Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in open wide glass tube is an open wide glass tube is immersed vertically in mercury in a such way that the length 0.05 meter extends above mercury level, and the open end of the tube is closed, and the tube is raised further by 0.43 meter. The length of air column above the mercury level in the tube will be, take P equals to 76 centimeter of mercury. So इस क्वेश्चन के लिए हम इसका सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, एंड जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज की कॉन्सेप्ट इज प्रेशर. प्रेशर के जो कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले हैं वो इस क्वेश्चन में यूज होंगे. सो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लेंथ है वो सबसे पहले बाहर कितना है मर्करी लेवल से 0.05. तो मान लीजिए इसके नीचे मर्करी लेवल था. ओके, इसके नीचे मर्करी लेवल है और ये वाली लेंथ हमको दे रखी है 0.05 और इसमें एयर है अभी. ओके, इसमें एयर है अभी. उसके बाद में बोला गया है कि इस ट्यूब को फर्दर रेज कर लिया जाता है, ऊपर उठा दिया जाता है, और जो लेंथ ऑफ द कॉलम अबव द मर्करी लेवल इन द ट्यूब विल बी. सो इसमें बोला गया लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबव द मर्करी लेवल वो कितनी होगी. सो हमने यहाँ पे मान लिया कि ये इस तरीके से हो गया. ओके, सो अगर इसमें एयर भरी हुई है, ये लेंथ हमारा मर्करी का, ये हमको यहाँ पे कितना है x है. अगर ये वाला लेंथ x है तो ऊपर वाला लेंथ कितना बचेगा. क्वेश्चन बोला गया है कि इसको 0.43 मीटर और ऊपर उठा दिया गया है. तो 0.43 ऊपर उठा दिया गया और ये इतना ऑलरेडी था, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 0.43 प्लस 0.05. ओके, और ये इतनी हो गई, लेकिन इसमें से x पे क्या भरा हुआ है मर्करी, एयर कॉलम की लेंथ कितनी हो जाएगी ये वाली टोटल लेंथ माइनस x. तो इट इज 0.48 माइनस x, 0.48 माइनस x. अब हमको क्या करना है सिर्फ, क्योंकि देखिए पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, तो पी वी तो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि गैस सेम है, सब कुछ सेम है. ओके, टेम्परेचर सेम है, तो पी वी कांस्टेंट रहेगा. तो अगर हम इसके लिए पी वी और इसके लिए अगर हम कंडीशन लगाएं तो इसमें प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर ही है, तो वो कितना हो जाएगा प्रेशर 0.76 mm, 0. यहाँ पे 76 mm ऑफ एच जी दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मीटर में अगर लिखेंगे तो 0.76. ओके, हम इसमें मीटर ऑफ एफ जी में लिख रहे हैं इसको, इनटू यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ तो हमको पता है 0.05 इनटू ट्यूब का एरिया विच इज ए. ओके, और अगर हम इस वाले कॉलम के लिए बात करें तो इस वाले कॉलम के लिए जब पूरे की पहले इसमें जो ये पूरा कॉलम है, पूरे कॉलम में पहले इसकी पूरे कॉलम की लेंथ थी 7, जो लेंथ का जो प्रेशर था वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एम जी के बराबर था. अभी जो लेंथ है वो क्या हो गई x कम हो गई, तो जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा x से कम हो जाएगा, यानी कि 0.76 माइनस x कम हो गया. ओके, ये इतना एम ऑफ एच जी प्रेशर बचा क्योंकि x में क्या आ गया मर्करी, इनटू इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम के लिए सबसे पहले इसका लेंथ कितना है, हमने एयर का 0.48 माइनस एक्स इंटू ए. सो ए से ए कैंसिल हो गया. सो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.76 इंटू 0.05 इट इज इक्वल्स टू 0.76 इंटू 0.48 माइनस 0.76x माइनस 0.48x प्लस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1.24x माइनस प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा 0.3268 इट इज इक्वल्स टू 0. जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x के दो वैल्यू मिलेंगे, एक मिलेगा 0.86 एंड एक मिलेगा x इक्वल्स टू 0.38. अब देखिए अगर हम इस x का, हमारे पास दो लेंथ है और हमको सूटेबल का सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ 0.48 माइनस एक्स है, अगर हमने x का वैल्यू 0.86 लिया यानी कि जो पीछे वाला नंबर है ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी नेगेटिव, वो हो नहीं सकती, तो इसलिए ये वैल्यू नहीं होगा. तो x का हमारा क्या वैल्यू आ गया 0.38. x का वैल्यू 0.38 आ गया, तो हमको एयर कॉलम की लेंथ हमसे पूछिए इसमें. ओके, तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम एबव मर्करी कॉलम वो होगी इतनी. सो अगर हम यहाँ से निकालें लेंथ ऑफ एयर कॉलम, सो दैट इज 0.48 माइनस एक्स विच इज 0.38. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 0.1 मीटर. So 0.1 meter is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.